A question on data sufficiency. Question is x plus y an integer? x इंटीजर ना भी हो तो चलेगा, y इंटीजर ना भी हो तो चलेगा, बट इन दोनों का समेशन इंटीजर है क्या ये बताना है. मतलब नहीं भी है तो भी चलेगा, बट आपको बताना पड़ेगा वेदर इट्स एन इंटीजर और नॉट एन इंटीजर. और ये चीज़ बोलने के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट by assuming certain values for these variables x and y. कुछ भी ले सकते हो, कोई गिवन वैल्यूज तो है नहीं कि these are distinct natural numbers or any particular number, so you can take any values. जैसे आपने अगर मान लो यहाँ पे 3 और 4 रखा, 3 and 4 is 7, it's an integer. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड विद डेसिमल. इंटीजर्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ज़ीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये सारी चीज़ें हैं इंटीजर के बारे में. पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला, तो कुछ भी हो सकता है. नाउ अगर मैं मान लो केसेस ले लूँ एज सिंपल रखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2. तो पहला देखो क्या बन रहा है, पहले स्टेटमेंट से क्या बन रहा है रिजल्टेंट. 2 into 1 plus 2, this is 4 which is an integer. फॉलो तो कर जा रहा है. एक अभी हमने पॉसिबिलिटी ली है एक्स और वाई की, उस पे ये फॉलो कर रहा है. अगर मैं मान लो इस जगह पे कुछ और ले लूँ, लेट्स से मुझे दिख रहा है ये 2 टाइम्स है ना और ये 1 टाइम है, तो ये क्या नहीं हो सकते फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन में आपको पता है 1/3 ऑफ एनी वैल्यू, तो 2 पार्ट्स एंड 1/3. सो वी कैन टेक दिस एज 2 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3. मैंने एक्स और वाई को सेम रखा है. आई कैन डू दैट. आप कोई भी और वैल्यू लगा सकते हो. देखो क्या बन जा रहा है ये. दिस इज 2/3 प्लस 1/3. सो 2 parts of 3 parts, 1 parts of 3 parts, it is 3/3. 3/3 is actually 1. तो ये इंटीजर बन जा रहा है. लेकिन अगर आप 1/3 प्लस 1/3 करो, दिस इज नॉट एन इंटीजर. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. 1/3 प्लस 1/3 is basically 2/3. 2/3 in terms of फ्रैक्शन इज 2/3. पॉइंट में 0.66 या फिर 66.66%. तो दीज आर नॉट इंटीजर वैल्यू. तो अगर मान लो मैंने 1/3 लिया तो x प्लस वाई एक इंटीजर नहीं बन रहा है. कुछ केसेस के साथ x प्लस वाई का 2x प्लस वाई इंटीजर बन भी जा रहा है. तो आपके पास श्योरिटी नहीं है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 1 से तो आंसर हो ही नहीं पा रहा. यही सेम फंडामेंटल दिक्कत हमें आएगी इफ़ वी यूज़, देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सेम डेटा ही रखते हैं, 1 और यहाँ पे 2 into 2, तो ये बन गया 5. ये तो एक इंटीजर है, बट अगर मान लो मैं इसको कंसिडर करूँ, दैट इज़ 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1/3. तो ये अगेन बन गया 1/3 प्लस 2/3 विच इज़ 3/3 और आइडली 1. बट you know 1/3 plus 1/3 is not an integer. तो by taking different values for x and y, ये वाले दो केसेस तो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, बट x और y को सिर्फ ऐड करने पे वो इंटीजर बन रहा है, ऐसा नहीं है. therefore even after combining we are not able to come to a conclusion, that is these two statements are not sufficient to answer the question even after combining.